नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, यहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज बरखा और अधिक का सीन देख के मुझे यही गाना याद आया, क्योंकि अब कपाड़िया हाउस की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि कपाड़िया एम्पायर की। ये दोनों भाई बहन अब शुरू हो गए हैं अपने काम करने, कपाड़िया एम्पायर को बर्बाद करने का सबसे बड़ा काम। अपनी तरफ से तो ये भला कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मगर आता होगा तभी तो काम कुछ होगा। बिजनेस करना तो आता नहीं है, अब करेंगे तो क्या करेंगे, नुकसान ही करेंगे। इसीलिए अंकुश ने ये बात कही, मगर अंकुश भी दूध का दूल्हा नहीं नजर आ रहा दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कपाड़िया एम्पायर को बर्बाद करने के बाद अब किसको ढूंढेगी बरखा अगला कदरदान, किसके पैसे पे नाचेगी, क्योंकि खुद मेहनत करना तो बरखा को और अधिक को आता ही नहीं है। अधिक को आता था, मगर बरखा ने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो भी अपनी बहन के पीछे पीछे दूसरों के पैसे पे नाचने वाला उसका भाई बन गया। अब जो अंकुश ने आज कहा है कि तुम लोगों ने जो नुकसान किया है वो तो अनुज को पता ही नहीं है, यही शो करता है कि अब कपाड़िया एम्पायर बर्बादी के कगार पे पहुंच गई है, क्योंकि अनुज तो वापस आने वाला है नहीं। और ये अब इतना नुकसान करेंगे कि कपाड़िया एम्पायर और ये सब लोग, जैसा कि अंकुश ने कहा है, कि सड़क पे आ जाएंगे। तो ये तो होने वाला है, ये तो हम पहले ही जानते थे, क्योंकि जिसको दूसरों के पैसे पे अय्याशी करने की पड़ी हो वो अपना पैसा कमा ही नहीं सकता है, और पड़े पड़े तो राजाओं का खजाना भी खाली हो जाता है। तो ये तो अनुज कपाड़िया का खजाना है, ये तो खाली होगा ही होगा, क्योंकि आउटपुट कुछ होगी नहीं, बेनिफिट जो है रेवेन्यू कुछ आएगा नहीं। अब जो पैसा पड़ा है वो तो खत्म ही होगा ना दोस्तों। तो ये धीरे धीरे ये सब करने वाले दोनों भाई बहन, अल्टीमेटली उनका यही होने वाला है जो अंकुश ने कहा। मगर यहाँ पे अंकुश भी दूध का दूल्हा नहीं है, ये बात मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि अंकुश भी सिर्फ बैलेंस करने में लगा है। एक पत्नी है जिससे बेटा भी है, या पत्नी नहीं भी है, सिर्फ बेटा ही है। एक फैमिली ऑलरेडी अंकुश की है, और एक तरफ बरखा है जो हमेशा अंकुश के खिलाफ ही रहती है। कोई सुख नहीं है दोनों के बीच में, मगर अंकुश हमेशा बरखा की बातों का जवाब देता है, मगर एक्शन कुछ नहीं करता है। भाई बर्बाद हो गया, भाई का बिजनेस बर्बाद हो रहा है। ये अंकुश जो कहता था कि मैं मुंबई जाऊंगा, वो अभी तक मुंबई नहीं पहुंचा है अंकुश अनुज से बात करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि वो बरखा जो कर रही है, अंकुश को कहीं ना कहीं लगता है कि चलो जी चलने दो, मेरा भी तो रोटी चल ही रही है ना, मैं भी तो खा ही रहा हूं ना। मैं बोल बोल के सच्चा भी बन जाता हूं कि मैं भाई की बड़ी फिक्र करता हूं, और इनको भी बोलता रहता हूं कि आप लोग बर्बाद कर रहे हो। मगर तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो बर्बादी का तमाशा देख रहे हो। सबसे डेंजरस तो तुम हो, या तो कुछ करो, कुछ तो करो, मगर कुछ नहीं कर रहा है। जबकि अंकुश है जो मेन बिजनेस संभालने वाला है, ना तो अधिक के नाम पे बिजनेस है, ना ही बरखा के नाम पे बिजनेस है। तो ऐसे कैसे बरखा और अधिक आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो क्लियर दिखते हैं अपने डायलॉग में कि आप तो अनुज के साथ हैं। तो कैसे बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्योंकि आप कर रहे हो, और आप किसको दोषी दे रहे हो, बरखा और अधिक को। तो अंकुश जो है बहुत ही बीच वाली गेम खेलने में लगा हुआ है, या फिर है ही ऐसा बेवकूफ, क्योंकि दोनों में से एक ही चीजें हो सकती है, या बहुत स्मार्ट या बेवकूफ। तो मुझे बेवकूफ ही लगता है, बहुत स्मार्ट होता तो कुछ और ही बात होती, तब तो यूएस से वापस भी नहीं आता, अपना बिजनेस संभालता। तो ये जो तीनों लोग मिलके अपने अपने तरीके से कपाड़िया एम्पायर को बर्बाद करने लगे हैं, वो सच में बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो अंकुश ने कहा है कि सड़क पे आ जाओगे, वो भविष्यवाणी भी सच हो सकती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.